पाक सऊदी माहदे के बाद अभी खुशियां समेट रहे थे पाकिस्तानी कि पाकिस्तान को एक बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। वो खुशखबरी क्या है और अमेरिकन की तरफ से वो खुशखबरी दी जा रही है। साया मुल्क भारत में जहां सफ़े मातम बिछी हुई थी पाक सऊदी माहदे पर, वहाँ 100 साल तकरीबात होने जा रही हैं। वो किस बात की तकरीबात हो रही हैं और उस पर वो 100 साल के बाद 27 सितंबर को एक जश्न मनाने जा रहे हैं और 27 सितंबर को पाकिस्तान में भी कुछ बड़ा होने जा रहा है। बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। मैं आपका बड़ा मशकूर रहूँगा। अपने कमेंट्स में मेरी रहनुमाई ज़रूर फरमाइएगा। पाकिस्तान की सऊदीया से जब मायदा हुआ, दफाई मायदा हुआ, तो इसमें दुनिया में बड़ी पजीराई मिली और समझ ये आई कि इसके पाकिस्तान के इस मायदे के खिलाफ इंडिया जो है वो सीख पा हो चुका है। समझ ये आई कि अमेरिका जो है वो भी कुछ नाइड नज़र आता है सऊदी अरब के इस मायदे से, क्योंकि सऊदी अरब आपको पता है अरबों डॉलर का सालाना दफाई साजो सामान खरीदार है अमेरिका से। तो जाहिर बात है जब पाकिस्तान आ जाएगा तो फिर पाकिस्तान जब दफाई मायदे में आ जाएगा तो फिर चाइना भी पाकिस्तान के साथ साथ है, उसी सफ में खड़ा है। तो अमेरिका को थोड़ा पसपा होना पड़ा। अब हमारे वज़ीर आज़म ये कामयाबी समेट कर इंग्लैंड चले गए। इस वक्त इंग्लैंड में है। इंग्लैंड में इस वक्त अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी मौजूद हैं। ये नहीं मैं कह रहा कि इंग्लैंड में इन दोनों की मुलाकात हो सकती है, क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट्स के जो आपस में स्केड्यूल्स हैं या उनकी जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो तो जाहिर बात है कि फिक्स होती हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप जब चले जाएंगे यूएस, वापस वाशिंगटन चले जाएंगे, तो 22 सितंबर को शहबाज शरीफ यूएस पहुंचेंगे, अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास से खिताब करेंगे। खिताब के बाद ये कहा जा रहा है, कुछ हल्के ये कह रहे हैं कि जो इसराइल ने कतर पर हमला किया था और उस पे अरब सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें गैर अरब मुल्क का कोई सरबराह अगर शामिल हुआ था तो वो पाकिस्तान था। उस अरब सरबराही कॉन्फ्रेंस के हवाले से और उसके बाद जो सऊदी अरब और पाकिस्तान का दफाई मायदा हुआ, इसके हवाले से वाइट हाउस के मकीन डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो शहबाज शरीफ से मिलने के ख्वाह हैं। वो पाकिस्तान को सुनने में ये आया है कि पाकिस्तान को एक खुशखबरी देने जा रहे हैं। ये अफगानिस्तान से आपको पता है कि बड़ी दारंदाजी होती है। हमारे DGISPR ने भी कहा कि भारतीय फौजी अफसर रा और अफगान तालिबान जो हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस हैं। अब बगराम एयर बेस जो है, जो अमेरिका के हवाले थी, वो अमेरिका वापस लेने जा रहा है। जा वो पाकिस्तान की वजह से नहीं रहा, वो जा रहा है चाइना की मुखालफत में। उनका ये ख्याल है कि चाइना वहाँ से 100 किलोमीटर दूरी पर न्यूक्लियर जो बम है उनकी प्रोडक्शन करता है। तो ये बलग्राम एयर बेस जो है अमेरिका को वापस लेना बहुत ज़रूरी है। अगर और ये लेने का उन्होंने मतलब वो इरादा जाहिर कर दिया है। अगर ये एयर बेस अमेरिका के कंट्रोल में आ जाती है तो अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान में दरअंदाजी ख़त्म होने का इम्कान है, क्योंकि तालिबान और रा वहाँ ऑपरेशनल नहीं रहेगी, क्योंकि अमेरिकन फ़ौज का कंट्रोल आ जाएगा और पाकिस्तान में फिर एक दफ़ा अमन हो सकता है। और इसके अलावा सूरत हाल ये है कि आने वाले वक्त में जो है इंडिया के लिए मज़ीद बुरी खबरें आ रही हैं, क्योंकि इंडिया पाक सऊदी माहदे से खासा परेशान नज़र आ रहा है। आपको पता है उन्होंने एक और काम किया है। RSS जो उनकी दहशतगर्द तंजीम है, अग्रेसिव दहशतगर्द इंतहा पसंद तंजीम है, जो मुसलमानों के कत्लेआम में मस्जिदों को शहीद करने के हवाले से अपनी शोहरत रखती है, जो सिखों और मुसलमान ईसाइयों के कत्लेआम पे की वजह से शोहरत रखती है, उसको बने हुए वजूद में आए हुए 100 साल हो चुके हैं। 27 सितंबर को वो 100 साल तकरीबात पूरे भारत में मना रहे हैं। हुकूमत जो है इसे सरकारी तौर पर मना रही है और पूरे भारत को जश्न का कह दिया गया है कि पूरे भारत में जश्न होगा। अब एक तरफ तो ये हो रहा है और 27 सितंबर को खैबर पख्तूनख्वा में PTI ने भी जलसे जुलूस का ऐलान कर दिया है। एक तरफ वो कहते हैं कि सैलाब है, बारिशें हैं, क्राइसिस है मुल्क में, हम
احتجاج کی سیاست کو فروغ نہیں دیں گے. دوسری طرف 27 ستمبر کو RSS بھی جلسے جلوس کر رہی ہے, ریلیاں کر رہی ہے, اور PTI بھی کر رہی ہے. فیصلہ آپ نے کرنا ہے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اپنے ہوسٹ فیصل عزیز پاٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.